इस एपिसोड के शुरुआत में हमारा एमसी उसकी स्टेप मदर फ्रेंड को देख रहा होता है और कहता है ये कितनी हॉट है और काफी सुंदर लग रही हैं और इनके दोनों गुब्बारे काफी बड़े बड़े हैं। इनके साथ तो बड़ा मजा आएगा। फिर हमारा एमसी शर्माने लगता है। फिर उसकी स्टेप मदर उसे फ्रेंड को दिखा के सोचती है कुछ बोलेगा। फिर हमारा एमसी सोचता है मैंने तो अभी तक कुछ बोला नहीं। फिर कहता है हेलो। फिर वह हमारे एमसी को देखने लगती है। फिर उसकी स्टेप मदर से कुछ कहती है। फिर हमारा एमसी घबराने लगता है। फिर दूसरी बोलती है तुम्हारा नाम सियोको है ना? ठीक है, मैं याद रखूंगी, चलो बाद में मिलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से जाने लगती हैं और पीले वाली हमारे एमसी को देख रही होती है। हमारा एमसी कहता है ओके ठीक है। फिर हमारे एमसी की बात सुन के हमारे एमसी की तरफ वो ध्यान से देखने लगती है। फिर हमारा एमसी सोचता है ये कहना क्या चाहती है और मुझे क्यों ऐसे देख रही है। फिर हमारे एमसी से कहती है तुम्हारा नाम सियकबू है ना? तो हमारा एमसी घबरा के और हकलाते हुए कहता है हाँ, मेरा नाम सियकबू है। फिर हमारा एमसी सोचता है ये मेरा नाम पूछ के मेरे से क्या कहना चाहती है। फिर वो सेक्सी अंदाज में कहती है कि अभी तक मैंने तुम्हें कुछ दिखाया नहीं है। फिर वह कह के हमारे एमसी कहती है कि ये देखो ये कितने बड़े बड़े हैं और हम एमसी को नीचे का पार्ट अपना दिखाने लगती है जिसके नीचे यस लिखा होता है। फिर वह कहती है कि अरे तुम इसे देख रहे हो? फिर हमारा एमसी उसके नीचे का पार्ट देख के घबरा जाता है। फिर हमारा एमसी हकलाने लगता है। फिर हमारे एमसी का मजाक उड़ाते वो हंसने लगती है। मैं तो तेरे से मजाक कर रही थी, ये कह कर हमारे एमसी पे हंस रही होती है। फिर हमारा एमसी कहता है इसमें क्या गलत है। और ये एमसी का बात सुन के कहती है बेशक मैं तुमसे मजाक कर रही थी, ये सब तो खाली मैं तुमसे मजाक कर रही थी। वह हंसते हुए कहती है भले उम्र में ज्यादा अंतर ना हो, क्या तुमने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी? और हमारा एमसी उसकी बात सुन के घबराता है और शर्मा रहा होता है। फिर वह हंसते हुए हमारे एमसी से कहती है चलो ये सब छोड़ो, तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू। एनीवे मैं यहाँ से जा रही हूँ। वह जाते जाते सोचती है कि हमारा एमसी उसे रोकेगा और हमारे एमसी के मुंह पे दरवाजा बंद करके वो चली जाती है। फिर हमारा एमसी उसे देखता ही रहता है। फिर हाँफते हुए बैठता है और अपने मन में सोचता है कि कहता है कि लगता है कि मेरे से वो सचमुच मजाक कर रही थी। और हमारे एमसी का पप्पू ये सब सुन के और देख के खड़ा होता है। फिर हमारा एमसी अपनी पुरानी बात सोचता है। मेरी माँ के मरने के बाद मुझसे मेरे पिता का सारा प्यार छीन लिया गया और सब लोग सोचते थे कि मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ और ये सब के कारण स्वाभाविक था कि मुझे बहुत सारा लाभ मिला और मेरे आसपास के लोग ऐसे लगते थे कि मुझे केवल पैसे की जरूरत है और मुझे पैसे में ही रुचि है। शायद यही वजह है मैं अजनबियों से बहुत डरने लगा और मैंने अपने आप को अपने कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। फिर हमारा एमसी कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे लोग नहीं पसंद है, लेकिन मुझे उनका सामना करने में डर लगता है। फिर हमारा एमसी अपनी सौतेली माँ को के बारे में सोचने लगता है। कहता है और मेरी सौतेली माँ मेरे से भी उतना ही प्यार करती हैं जितना मेरे डैड थे। लेकिन आज मेरी स्टेप मदर ने मुझे कुछ अलग चीज देखा है जिसके कारण मेरा पप्पू खड़ा हो गया और मैं उनकी फ्रेंड को देख के मेरा मन मान नहीं रहा था। लेकिन हमारा एमसी कहता है चलो ये सब छोड़ो, मैं जाके फिर वीडियो देख लेता हूँ। फिर हमारा एमसी ये कहकर अपने कंप्यूटर के पास जाने लगता है और अपना दरवाजा बंद करने से पहले वो चारों तरफ देखता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है। फिर वह हमारा एमसी अपनी स्टेप मदर के फ्रेंडों को देखता है कि वो आपस में बातें कर रही होती हैं। फिर हमारा एमसी कहता है वो वो बातें कर रही हैं
चलो उनको छोड़ो। फिर हमारा एमसी अपना दरवाजा बंद कर लेता है। फिर अपने कंप्यूटर के पास जाके बैठता है, कहता है चलो अब चालू करते हैं। फिर हमारा एमसी वीडियो चालू करता है जिसमें वही लड़की दिखाई देती है और कहती है मेरा नाम यूना है और मेरा ये सेकेंड एपिसोड है। फिर हमारा एमसी कहता है कैसे, क्या मैं इस औरत से मिल सकता हूँ? ये कहकर हमारा एमसी शर्मा रहा होता है उस वीडियो को देख के। हमारा एमसी सोचता है क्या मैं मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव है जो 1 साल से अधिक समय से घर से बाहर नहीं निकला? नहीं, ये असंभव है। लेकिन किसी भी तरह से फिर हमारा एमसी अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खो के कहता है काश मैं इस औरत को काश मैं पकड़ पाता। फिर हमारा एमसी यह सोचते सोचते उस अपने सपने में खो के उसे किस करने लगता है। फिर वह हमारे एमसी से कहती है तुम क्या इतना कठोर हो रहे हो? फिर हमारा एमसी उसकी बात सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। फिर वह शर्माते शर्माते हमारे एमसी के क्लोज आती है और उनका काम क्रिया चालू होने वाला होता है और हमारा एमसी उसके सपनों में खोया होता है। फिर हमारा एमसी उसका शर्ट का बटन खोल देता है और उसे बेड पे फेंक देता है। फिर हमारा एमसी कहता है चलो अब प्रोग्राम को चालू करते हैं। फिर हमारा एमसी हरकियों जैसा जीप निकालते प्रोग्राम चालू करता है और वो हंसने लगती है। फिर उनका सिस्टम चालू हो जाता है। फिर वो चिल्ला चिल्ला कहती है हाँ ऐसे ही करो, मजा आ रहा है। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ बस मेरा निकलने वाला है। फिर हमारा एमसी अपने स्क्रीन पर अपना ग्लू गिरा देता है और कहता है ओह माय गॉड ये तो थोड़ा गलत हो गया। इसके साथ कहता है कि थोड़ा मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। ये कहकर स्क्रीन साफ करने लगता है। फिर हमारा एमसी उसे देखकर चौंकता है और कहता है क्या मैंने इसे कहीं देखा है और क्या ये मेरी मॉम की फ्रेंड है? फिर वह वीडियो में देखता है कि वह कुछ कह रही है। वह कहती है कि जरा सोचो क्या मैंने तुम्हें ठीक से नहीं दिखाया? फिर हमारा एमसी कुछ देख के चौंक जाता है, कहता है ये टैटू सही, मुझे लगता है कि उनकी आवाज भी ऐसी थी। अलग अलग हेयर स्टाइल के कारण मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। मैं यही मानता हूँ कि वो एक ही औरत थी। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ मैं सही हो सकता हूँ। फिर वह कहती है कि यह टैटू न्यू है, इसका मतलब कि मैं आपके छोटे भाई की स्लेव हूँ। फिर हमारा एमसी शर्माते हुए कहता है यह कोई रास्ता नहीं है और कहता है ये टैटू दोनों एक ही जैसे मेल खाते हैं। मैंने उसकी जांघों पर यही टैटू देखा था। फिर वह कहती है मुझे लगता था कि मेरा मरना तय था। अपने जी स्पॉट के ऊपर टैटू बनवाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। इस टैटू को छूने मात्र मैं गीली हो जाती हूँ। और हमारा एमसी एक नंबर का ठरकी होता है और उसकी वीडियो देखते देखते अपने मन में सोचता है, कहता है क्या वही औरत है? क्या वो अगर ये महिला वास्तव में वही औरत निकले? और हमारा एमसी यह सोच के घबरा रहा होता है। फिर टेबल पे हाथ मारता है। फिर सोचता है कि मुझे इसकी जांच करनी होगी। ये कहकर हमारा एमसी उसी एलसीडी के सामने मतलब कंप्यूटर के सामने बैठा ही होता है।